हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर जो 4 है केमिस्ट्री का, कार्बनिक एंड कंपाउंड वाला। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे, जैसे कि और भी कुछ आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे और आपको पोलर, नॉन पोलर कुछ बहुत सी आपको हम इसे समझाएंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारी रिएक्शन है, इसलिए मैं रिएक्शन पहले से लिखी है ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। इथाइल एल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, अच्छा थोड़ा सा बता दें, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन विच है क्या रखते हैं? हाइड्रोजन है कार्बन, जिसमें ओनली किसकी स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन की करेंगे। ये चैप्टर आपका 12th में भी बहुत आता है, 20-25 नंबर का, मतलब सेकेंड बुक है उसी की है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इथाइल एल्कोहल है, प्लस इसके नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब इस प्रकार से रिएक्शन देगा, आपसे फिल करवाएगा या फिर आपसे बोलेगा, तो इसमें इथाइल एल्कोहल को नेसेंट ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। और साथ में क्या बनेगा हमारा? H2O। क्या बनेगा? H2O। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब इथाइल एल्कोहल की हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अंडरस्टैंड? इसको हम क्या कहते हैं? ये तो हमारा एसिटिक एसिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये एथीन हो गई। क्या हो गई बताओ? ये एथीन हो गई। इसको हम एथीन बोलते हैं। ये हमारी एथीन हो गई। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट एसिटिक एसिड, तो इसको एक बार आप अब याद ही करना है, रिएक्शन है क्योंकि तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, इसको थोड़ा समझ ही सकते हैं। इसमें क्या इथाइल एल्कोहल है, अब दोनों को ध्यान रखना है। ऑक्सीजन के साथ तो हमारा क्या बनना है? एडिंग हो जाता है, इसमें CH3 COOH हो गया, H2 के MnO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट नंबर थर्ड, एसिटिक एसिड का हम कराते हैं, देखो इस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसको हम एस्टिफिकेशन भी कहते हैं। एस्टिफिकेशन में क्या होता है? ये एसिटिक एसिड है और ये आपका क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? देखो CH3 COO, और ये वाला जो C2H5H है ना, ये यहाँ पे H की जगह पे आ जाता है, तो जो हो जाएगा C2H5 और प्लस H2O। ये हमारा एस्टर बन गया, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम एस्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट CH3COOH NH इज सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? CH3, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, CH3 COONA प्लस CO2 और H2O। ये सोडियम एसीटेट होता है। क्या इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट। ये एस्टर हो गया, ये आपका एथीन हो गई, ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट, अब सोडियम एसीटेट मतलब हम एस्टर की रिएक्शन किससे कराते हैं? NaOH से कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? CH3 COONA प्लस, इसमें आप, और उसके बाद क्या बनेगा? इसमें इंपॉर्टेंट है C2H5OH। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इथाइल एल्कोहल भी हमें क्या होता है बताओ? मिल जाता है। CH3COONA प्लस C2H5OH। यहाँ पे तो Na है ना, ये वाला Na, ये इसके साथ क्या हो जाता है? इधर ऐड हो जाता है फिर यहाँ पे, और OH और C2H5OH ये इसके साथ चला जाता है, तो बन जाता है C2H5OH और CH3। इस तरह से रिएक्शन है। अच्छा नेक्स्ट, एक और रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं सैपनिफिकेशन। सैपनिफिकेशन में क्या होता है? देखो इसको हम थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं। सैपनिफिकेशन में उसमें, उसको मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ताकि आप लिखने में भी इधर उसका प्रोडक्ट इधर भी है वो, क्योंकि नेक्स्ट सीधे पूछती है कि सर इस एप्लीकेशन क्या है, रिएक्शन के बारे में पूछा है, तो देखो CH2 इसे इस तरह से लिखेंगे, O C डबल बॉन्ड O इधर R, CH O C डबल बॉन्ड R। इसी तरह से आप इसे क्या कर लेंगे? इसको याद कर लेंगे, CH2 O C डबल बॉन्ड O और R। आर आपका अलग अलग भी हो सकता है और सेम। आर का मतलब, अच्छा यहाँ पे जो आर है ना, वो यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप? CH3 ले सकते हैं। मतलब आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो आर यहाँ पे आप कौन सी ले सकते हैं? C3H7 ले सकते हैं। मतलब आपको एल्काइल ग्रुप ही लेना है। एल्काइल ग्रुप अभी बताएंगे क्या होता है। तो आर, अगर सैप्लिफिकेशन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 3NaOH
गिब्स, अंडरस्टैंड, गिब्स लगाएंगे और उसके बाद 3NaOC R, ये बनेगा साथ में, इधर नीचे लिख दे रहे हैं, इधर दिख रहा है आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये हमारा सोप बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। तो इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, इस पैटर्न को समझ लीजिएगा, CH2CH CH2 सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, आप R लिख दीजिए, R की जगह पे कुछ और लिख सकता है, C7H15 भी लिख सकता है, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C7H15 आ जाएगा, अगर R की जगह पे लेना है आपको। तो इस तरह से हो गया आपका सैपोनिफिकेशन। बस चैप्टर जो कार्बनिक कंपाउंड में आपकी इतनी सी रिएक्शन है। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं कुछ इसमें। नेक्स्ट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन देखो इस तरह से पहले फार्मूला लिख देते हैं, H2N+2 CnH2n, CnH2n-2 CnH2n+1। देखो इसको इसी तरह से लर्न करना है। ये हमारा क्या होगा, ये हो गया एल्केन, और ये क्या हो गया एल्कीन, और ये क्या हो गया एल्काइन, और ये क्या हो गया एल्काइल, एल्काइल। तो ये हमारा एल्काइल हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल। तो इसको ले लेना। तो इसमें अब कैसे, आपको कैसे लर्न करना, आप पहले तो पैटर्न यही करेगा, एन, इन, आइन। अच्छा, अगर कार्बन डबल होके, इधर यहाँ देखिएगा, जैसे कि ये क्या है, डबल होके 2+ हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल खुल जाते हैं आपको। ये तो आपको फार्मूला लर्न करना, जैसे मैंने लिखा C4H8, C4H10, C4H11 और C4H6। बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, इसी में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एल्केन आपने, अच्छा एन, यहाँ देखिएगा, सीधे यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ना है, कार्बन का जो नंबर लिखा है एटोमिसिटी, इसको पकड़ना है 4, 4 का डबल करिएगा, जो भी यहाँ पे उसको डबल करिएगा। 4 टू जा कितना होता है 8। अगर जस्ट डबल हो रहा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो जस्ट डबल हो रहा है तो हो जाएगा एल्केन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एल्केन। बात समझ में आई? इस तरह से देखना, बस आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कार्बन का जो नीचे लिखा है ना तो एटम, उसका नंबर लिखा वही देखना। अगर डबल करके आ रहा है ना, सीधे जस्ट डबल नंबर मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। और अगर इसको आपने डबल किया, 4 टू जा कितना होता है 8, भाई 4 को डबल करो तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 4 टू जा हुआ 8, और हमें बनाना 10 है तो हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे 2। तो अगर कहने का मतलब है डबल करके 2+ हो रहा है, डबल करके अगर 2+ हो रहा है तो वो आपका क्या हो गया, एल्केन। ठीक है, यहाँ देखिए डबल, अब इसको डबल करो, 4 टू जा कितना, मन में कर सकते हैं, 4 टू जा कितना हुआ 8, 8 में यहाँ पे थोड़ा 11 नहीं लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है। 4 टू जा 8, 8 में कितना प्लस करोगे 1, भाई 8 में कितना प्लस हो रहा है 1, 1 प्लस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो एल्काइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, एल्काइल। अभी इनका नाम भी सिखाएंगे। इसको डबल करो, 4 का डबल क्या हो गया 8, 8 में -2 करा 6 हो गया, 6 है तो अभी क्या हो जाएगा, बोलो एल्काइल। क्या हो जाएगा, एल्काइल। अंडरस्टैंड? तो अगर डबल करने पे आ रहा है, डबल के 2+ आ रहा है तो एल्केन। अच्छा, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन। तो बात दिख रहा है, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये मतलब इतना इजी और इतनी जल्दी आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये 2 घंटे लगाएंगे इसको सिखाने में। नेक्स्ट देखो, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन भी आप कर लेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन आता है, इसमें एक चीज होता है सैचुरेटेड, बोलो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त कहते हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड जो होते हैं जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन का मतलब हो गया जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी जो भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं बताओ, सैचुरेटेड कहलाते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं बताओ, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, मींस जो एल्कीन है और आपके क्या है बताओ, एल्काइन है।
जो हमारे एल्कीन और कौन सा होगा, एल्काइन हो गए। तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। अच्छा, ये सैचुरेटेड हो गए और ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अब हम आपको सिखाते हैं, तो सैचुरेटेड आप पता कर लेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैंने मान लीजिए लिख दिया C3H6 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब आप क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, 3 2 जा कितना होता है 6, डबल करने पे आ गया। अगर डबल करने पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अरे भाई अभी पीछे बताया था क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। डबल करने पे आ रहा है तो डबल कह रहा तो एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं आपको और समझाते हैं, जैसे एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए एडिशन, एडिशन में क्या है, आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें एडिशन रिएक्शन देता है और कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूशन देता है। तो एडिशन जो रिएक्शन देते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो हमें एडिशन रिएक्शन देते हैं वो कौन से देते हैं, अनसैचुरेटेड देते हैं। कौन से रिएक्शन देते हैं, अनसैचुरेटेड। जैसे इसमें कि मान लीजिएगा, इसमें एक एग्जांपल बीच हमने नहीं लिखा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, हमने इसमें H2 को क्या किया, निकल की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, तो एक एच हमारा यहाँ आ जाएगा और एक एच हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो अब देखो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, तो CH3 और CH3 इस तरह से रिएक्शन हो गई। तो अगर आपसे पूछता है कि एडिशन रिएक्शन कौन देता है, तो आप एडिशन रिएक्शन में बताएंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है आपका, जैसे सब्स्टिट्यूशन का भी एक लेते हैं, सैचुरेशन का भी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH4 प्लस, हमने इसका क्या कराया, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको, Cl2 से रिएक्शन कराई, तो Cl2 से क्या करेगा, ये रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए सनलाइट की उपस्थिति में। तो दो Cl है, दो Cl में एक Cl यहाँ पे, जैसे कि इस चीज को मैं ऐसे लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम, CH3 एक ऐसे लिख लिया मैंने, इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया, तो एक HCl यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3Cl और प्लस क्या होगा, HCl। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अनसैचुरेटेड जो है वो कौन सी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। अब मान लीजिए इसमें आपको ऐसे करके दे देगा, पूछेगा कैसे, इस तरह से दे देगा, जैसे कि CH4 है और उसने लिख दिया C2 C2 4 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें बताओ कौन इसमें एडिशन रिएक्शन देगा और कौन कौन देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। तो आप बस आपको देखना है कि एल्कीन और एल्काइन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करके पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं इसमें से ये क्या देगा, सैचुरेटेड देगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन देगा। और ये कौन सी रिएक्शन देगा, अनसैचुरेटेड रिएक्शन देगा। बड़ा इसको आराम से, मतलब आप रिकॉर्डिंग वीडियो करके आराम से इसको जो है बहुत आसानी से इसको बार बार देख सकते हैं, तो आपको फिर तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गए आपका यहाँ पे। नेक्स्ट हम अब फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को जब हम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, देखो आपके क्लास 10th में जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH हो गया, एल्कोहल, और हो गया आपका एल्डिहाइड, और आपका क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका क्या हो गया कीटोन, ठीक है। और एक आपका हो गया अमीन, अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और आपके हाइड्रोजन होते हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन, इस तरह से क्लोरो, बिलोरो, इसको बिलोरो नहीं कहते हैं, इसको ब्रोमो कहते हैं। और एक क्या हो जाएगा, फ्लोरो। तो बोलो फ्लोरो, ब्रोमो, बिलोरो मत बोल देना भैया इसको, फ्लोरो, और क्या बनेगा, आइडो। तो इस तरह इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हेलो ग्रुप कहते हैं, इनको हम हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। इसकी भी बहुत याद करने की, किस तरह से याद करते हैं पीरियडिक टेबल में। तो देखो ये तो हो गया आपका एल्कोहल ग्रुप, ये क्या हो गया बताओ, एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये आपका क्या हो गया बताओ, कीटो ग्रुप। क्या हो गया, कीटो या कीटोन कहते हैं इसको। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, जैसे कि इस तरह से इसने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये टर्मिनल होते हैं, मतलब ये लास्ट में लगे हुए होते हैं, और ये कहाँ होता है, ये बीच में होता है। टर्मिनल फंक्शन इतना तो नहीं पूछेगा, जैसे कि CH3 CH3 है, अब बताओ CO ग्रुप आ गया। अब तुमसे पूछेगा इसमें कौन सा ग्रुप है, तो क्या बता दोगे, कीटोन बता दोगे। CH3 इसकी एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी होता है, देखिएगा इसको इस तरह से भी समझ लीजिएगा, इस तरह से भी लिख जाएगा। और ये हो गया आपका COH। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, एक नंबर आएगा यहाँ से, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। OH इस तरह से। तो फंक्शनल ग्रुप आपसे क्या कर सकता है, इसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका
तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद अब आता है बात इसकी पोलर। तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट है ना वही बता दे रहे हैं, पोलर और नॉन पोलर। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? जैसे कि पोलर की बात करते हैं, पोलर हमारे कैसे होते हैं? पोलर पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। पोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। और नॉन पोलर क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिएगा ये एसिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब इनकी शेप अलग होती है, मतलब सिमेट्री नहीं होती इनकी शेप में। क्या होता है? सिमेट्री। जैसे कि मान लीजिएगा HCl हो गया, HCl आपका क्या हो गया? पोलर हो गया, एसिमेट्रिकल है। और इसको याद रखना, यही पूछा जाता है मोस्टली। नॉन पोलर में आपका क्या आ जाएगा? नॉन पोलर में जैसे इनकी सिमेट्रिकल होती है, जैसे CH4 हो गया, इनको याद रखिएगा, CH4 हो गया, O2 हो गया आपका, और आपका CO2 हो गया, Cl2 हो गया, इस तरह से F2 हो गया। मतलब इस तरह से क्या हो जाएंगे बताओ? ये आपके नॉन पोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर हो जाएंगे। और एसिमेट्रिकल में HCl हो गया आपका, H2O हो गया, क्या हो गया? H2O हो गया, और आपका NH3 हो गया। ये कैसे हो जाएंगे आपके? ये पोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? ये क्या हो जाएंगे बताओ? पोलर। अच्छा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो कैसा होता है? हाई होता है, ये भी याद रखिएगा। इनका हाई होता है, और नॉन पोलर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है, इस तरह से। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही थी, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका, इससे बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आयनिक जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, वो किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अब बात करते हैं हम IPAC नेम की। इसमें अब कार्बन के बारे में तो आप पता, वर्सेटाइल नेचर उसकी क्यों होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम आपको सिखाते हैं। अब तो हम तो रैंडमली एक टॉपिक आपका उठा ले रहे हैं, कोई सा भी जो भी मुझे समझ याद आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको C4 छोटा सा लेते हैं पहले। जैसे कार्बन के बारे में आप ये जानते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। फिर इसकी टेट्रा वैलेंसी कैसे है? क्योंकि इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 लोगों को अपने साथ क्या कर सकता है? लेके चलता है इसमें पूरा। किसी की पेंडिंग लगानी है तो 4 लोगों को लेके जाएगा फिर। तो नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कि इसमें हमें CH4 लगाना है, तो अब इसको इस तरह, इसकी आप पहले 4 लगा लीजिए। अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं इससे बताओ? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड?